दोपहर का वक्त था। थाने के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, कपड़े धूल से सने हुए, आंखों में बेबसी, हाथ में एक पुरानी थैली। वह बार बार गेट पर खड़े कांस्टेबल से कह रहा था, बेटा मेरी दुकान तोड़ दी उन्होंने, मैं बस रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूं। पर हर बार उसे जवाब मिलता, साहब मीटिंग में है, बाद में आना। उस बूढ़े का नाम था शिवलाल यादव, जो रोज अपनी छोटी सब्जियों की ठेली लगाकर घर चलाता था। उसी दिन सुबह मोहल्ले के ठेकेदार बलवंत सिंह ने अपने आदमियों से उसका ठेला जबरदस्ती हटवा दिया। जब शिवलाल ने विरोध किया तो थप्पड़ भी खा लिया। अब वो इंसाफ की उम्मीद में थाने आया था। अंदर केबिन में बैठा इंस्पेक्टर दीपक ठाकुर फोन पर हंस रहा था। हाँ जी साहब, आपने जो बोला था वो काम निपटा दिया है। अब वो बूढ़ा आदमी दोबारा इधर दिखेगा भी नहीं। उसके बगल में रखी टेबल पर आधा भरा व्हिस्की का गिलास पड़ा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। साहब, एक बूढ़ा बार बार मिलने की जिद कर रहा है। भेज दो अंदर, दीपक ने ऊंची आवाज में कहा। शिवलाल धीरे से अंदर आया। साहब, मेरी दुकान, मेरी रोजी। दीपक ने बीच में ही रोक दिया। अबे तू रोज यहां आने लगा है? तेरे जैसे लोग ही सड़कों पर गंदगी फैलाते हैं। चल निकल यहां से। शिवलाल की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, मैं तो बस अपनी रोजी चाहता हूं, इंसाफ चाहता हूं। दीपक उठा और उसकी थैली फेंकते हुए बोला, तेरा इंसाफ यहीं खत्म, निकल जा। शिवलाल दरवाजे से बाहर निकला, पर अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। एक सन्नाटा था। उसने आकाश की ओर देखा, कुछ कहा नहीं, बस चला गया। शाम ढल चुकी थी। उसी समय थाने में एक कार आकर रुकी। सरकारी गाड़ी। प्लेट पर लिखा था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। थानेदार समेत सभी पुलिस वाले खड़े हो गए। गाड़ी से उतरी एक सख्त, आत्मविश्वास भरी महिला, डीएम नंदिता चौधरी। चेहरे पर सादगी, पर नजरों में बिजली। उन्होंने अंदर आते ही पूछा, कौन है इंस्पेक्टर दीपक ठाकुर? दीपक जल्दी से आगे बढ़ा। जी, मैं ही हूं मैडम। नंदिता बोली। अच्छा, आज सुबह ठेकेदार बलवंत सिंह की एरिया क्लियरिंग रिपोर्ट आपने साइन की थी? जी हां, ऑर्डर था, अवैध ठेले हटवाने थे। नंदिता ने टेबल पर एक फोटो रखा। क्या इस बूढ़े आदमी का ठेला भी अवैध था? दीपक ने फोटो देखी। वही शिवलाल यादव था, जो सुबह रोता हुआ गया था। दीपक बोला, मैडम, वो क्या इंस्पेक्टर? नंदिता की आवाज में अब आग थी। वो आदमी 10 साल से वही ठेला लगाता था। उसके पास नगर निगम की परमिट थी, और तुम्हारे हस्ताक्षर से ही 2 महीने पहले उसकी परमिट री इश्यू हुई थी। थाने में सन्नाटा छा गया। नंदिता ने आगे कहा, तुमने सरकारी आदेश का दुरुपयोग किया, और सबसे बड़ी बात, जनता पर हाथ उठाया। दीपक अब डर गया। मैडम, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूं। नंदिता ने कड़क आवाज में कहा, कानून में माफी का शब्द नहीं होता इंस्पेक्टर, वहां सिर्फ सबूत बोलते हैं। उन्होंने इशारा किया। एक कैमरा ऑन हुआ। नंदिता ने कहा, यह वीडियो रिकॉर्डिंग आज की सच्चाई बताएगी। फिर बोली, कांस्टेबल, इस इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म उतारो और सस्पेंड करो तत्काल प्रभाव से। दीपक के हाथ कांपने लगे। उसने आखिरी कोशिश में कहा, मैडम, मैंने सिर्फ ऑर्डर का पालन किया। नंदिता बोली, जिस ऑर्डर से इंसाफ दब जाए वो गैर कानूनी होता है। थाने में गूंज उठी डीएम की आवाज, आज से कोई भी अधिकारी जनता की आवाज को दबाने की कोशिश करेगा तो उसे खुद कानून की कुर्सी के नीचे बैठना होगा। अगले दिन सुबह वही बाजार, जहां शिवलाल सब्जी बेचता था। लोग जमा थे। नंदिता खुद वहां पहुंची। उनके साथ मीडिया और कुछ एनजीओ वाले भी थे। शिवलाल के पास जाकर उन्होंने कहा, आपका ठेला यहीं लगेगा और प्रशासन खुद इसकी सुरक्षा करेगा। बुजुर्ग के आंसू निकल आए। बेटी, तू भगवान का रूप है। नंदिता मुस्कुराई। नहीं बाबा, मैं सिर्फ कानून का सेवक हूं। भीड़ में तालियां गूंज उठीं। लोगों में विश्वास लौट आया कि सिस्टम में अब भी कुछ लोग हैं जो जनता के लिए खड़े हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी रात नंदिता के ऑफिस में एक गुमनाम लिफाफा पहुंचा। उसमें लिखा था, मैडम, दीपक अकेला नहीं था, इसके पीछे पूरा नेटवर्क है, ठेकेदार, नेताओं और कुछ बड़े अफसरों का। साथ में कुछ दस्तावेज थे और कुछ बैंक ट्रांजैक्शन की कॉपी। नंदिता ने फाइल उठाई।
और कहा, अब असली सफाई शुरू होगी। अगले कुछ दिनों में जिले के कई अधिकारी सस्पेंड हुए। बलवंत सिंह फरार हो गया, पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मीडिया में एक ही हेडलाइन छपी, डीएम नंदिता चौधरी ने खोला भ्रष्टाचार का जाल, आम जनता में खुशी की लहर। थाने में अब नई नेम प्लेट लगी थी, ईमानदारी हमारा धर्म है, और शिवलाल यादव की ठेली के ऊपर एक बोर्ड चमक रहा था, सच बोलो, डर मतो। कहानी का संदेश, कानून तब तक जीवित नहीं होता जब तक उसे इंसानियत की नजर से न देखा जाए। एक वर्दी अगर अत्याचार का प्रतीक बन जाए तो जरूरत है उस वर्दी को जवाबदेह बनाने की। सच्चाई हमेशा देर से जीतती है, पर जीतती जरूर है।